नमस्कार, मेरा नाम गौरव अग्रवाल है। टीवी 9 भारतवर्ष में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। गाजा युद्ध का 46वां दिन है और आज ईरान की इजराइल को बर्बाद करने के लिए एक बहुत बड़ी प्लानिंग का खुलासा हुआ है। आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं, इस वक्त इजराइल को कंगाल करेगा हमास, फिर शिकार करेगा ईरान। आज हम आपके सामने ये प्लानिंग रखेंगे। ईरान इसे कई चरणों में अंजाम देगा। हमास का हमला तो अभी उसका पहला चरण है। हमास तो मात्र मोहरा है। ईरान ने इजराइल को आर्थिक तौर पर भी कंगाल करने का प्लान बनाया हुआ है। आज एक एक करके ईरान की इस पूरी प्लानिंग का, इजराइल को शिकार बनाने की साजिश का मैं आपके सामने खुलासा करने जा रहा हूं। यह बहुत अहम शो आज हम आपके सामने लेकर आए हैं, जो गाजा युद्ध का पूरा पर्सपेक्टिव आपके सामने रख देगा। गाजा युद्ध का क्या भविष्य होने वाला है, यह आपके सामने हम बता देंगे। लेकिन उससे पहले युद्ध की जरा ये 3 लेटेस्ट तस्वीरें जो अभी अभी आ रही हैं वो देख लीजिए। गाजा ब्रिगेड के हेडक्वार्टर पर टैंक और रॉकेट युद्ध कैसे चल रहा है, यह तस्वीर देखिए आप। और एक और तस्वीर आपको गाजा की दिखाता हूं, जहां पर जैसा कि इजराइल की डिफेंस फोर्सेस कहती हैं कि इन्होंने मस्जिदों के नीचे भी घातक हथियार रखे हुए हैं, सुरंगें बना रखी हैं। और उसी का सबूत ये वीडियो। इस वीडियो में देखिए, कैमरा एक मस्जिद के अंदर जा रहा है। इजराइल के सैनिक आपको इस मस्जिद में दिखाई दे रहे हैं और ये हमास के वो हथियार हैं जो इजराइल की सेना का दावा है इस मस्जिद से मिले हैं, मस्जिद में बनी इस सुरंग से मिले हैं। ये जो सुरंग आपको दिख रही है, ये जो आपको यहां पर हथियार दिख रहे हैं, यहां पर जो आपको ये बोर्ड दिख रहा है जिस पर अरबी भाषा में कुछ लिखा हुआ है, ये सब इसी मस्जिद में मिला है, जो बताता है कि किसी वॉर की प्लानिंग जैसी यहां पर कोई यहां स्थिति थी। लेकिन हमास नेताओं को जिंदा पकड़ने वाली यूनिट 504 को आपने देखा है? वो यूनिट 504 कितनी खास है, क्या आपको मालूम है? ये आपके सामने है उसकी तस्वीरें। ये यूनिट 504 हमास के नेताओं को जिंदा पकड़ती है। इजराइल के पास ऐसी कई सारी यूनिट्स हैं जो अपने अपने काम में माहिर हैं, चाहे वो शीन बेट हो या फिर इसके अलावा 10 वो स्पेशल टुकड़ियां जो इस वक्त गाजा में लगी हुई हैं। और उन्हीं में से एक है ये यूनिट 504 जो हमास के नेताओं को जिंदा पकड़ती है। और देखिए, आज जो हम आपके सामने एक बहुत स्पेशल शो लेकर आए हैं, जो आज आपके सामने इजराइल के खिलाफ ईरान की जो ये बहुत बड़ी साजिश सामने आई है उसका खुलासा करने जा रहे हैं। उस पर बात करने के लिए 3 स्पेशल मेहमान मेरे साथ। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी एज डिफेंस एक्सपर्ट, कर्नल शैलेंद्र सिंह एज डिफेंस एक्सपर्ट, ग्रुप कैप्टन विनोद ऑगस्टीन एज डिफेंस एक्सपर्ट। तीनों अपने अपने क्षेत्र के माहिर, और आज आपको बताएंगे कि इसको कैसे देखें। ये 2 मुद्दे जो आपके सामने हैं। लेकिन इससे पहले कि हम इनके पास जाएं, आपको बताते हैं कि कैसे ये पूरी साजिश सामने आई है। इजराइल को अगर लगता है कि वो युद्ध में अपनी मर्जी से आया है, तो शायद ये इजराइल की गलतफहमी है। इजराइल इस युद्ध में आया नहीं है, इजराइल को इस युद्ध में लाया गया है। 3 चरणों में इसकी रणनीति बनाई गई है। इसके पीछे है ईरान। आप आराम से ऊपर पढ़िए क्या लिखा हुआ है। इजराइल को कंगाल करेगा हमास और फिर शिकार करेगा ईरान। कैसे? पहला चरण हमास का है, दूसरा चरण हमास और हिजबुल्लाह का है, और तीसरे चरण में हूती का एक्शन और इजराइल को दुनिया में अलग थलग करने की रणनीति है ईरान की। अब इसको जरा और एलोब्रेट करता हूं। मैं आपको बताता हूं कि ये इजराइल के खिलाफ बनाई गई इन 3 रणनीतियों में से क्या है चरण दर चरण ईरान की रणनीति। पहली चरण रणनीति, इजराइल को युद्ध में लेकर आया गया, वो आया नहीं है और ये हमास के जरिए किया गया। हमास का हमला उस बड़ी प्लानिंग का पहला हिस्सा है जो 7 अक्टूबर को सामने आया। इजराइल के 1200 लोगों की इस हमले में मौत हुई और 250 लोगों को हमास ने बंधक बना लिया। उन्हीं बंधकों को छुड़ाने के लिए इजराइल ने ऑपरेशन चलाया और नतीजतन यह युद्ध इतना लंबा खिंच गया। लेकिन इस प्लान के अगले स्टेज में अब लड़ा के थक जाएंगे तो अगला नंबर हिजबुल्लाह का आएगा। हिजबुल्लाह अभी लेबनान बॉर्डर पर इजराइल पर अटैक कर रहा है। हिजबुल्लाह कई बार इजराइल पर सीधे हमले की चेतावनी दे चुका है। प्लान का जब दूसरा चरण पूरा होगा तो हिजबुल्लाह यहां पर अपना काम कर रहा होगा। फिर हूती का नंबर आएगा। हूती जो समंदर में इजराइल को घेरेगा। हूती ने लाल सागर में गैलेक्सी लीडर का अपहरण कर लिया। यह एक जहाज है और हूती ने अपने
अपने ऑपरेशन का ट्रेलर दिखाना शुरू कर दिया। इसके साथ ही हूती का मकसद है कि ऐसे पूरी दुनिया को, इजराइल को रोकने का दबाव पूरी दुनिया पर बनाया जाए और हूती ने बाकायदा उसकी अब डिमांड भी करनी शुरू कर दी है। लेकिन इसके बाद इस प्लान का मास्टरमाइंड ईरान एक्टिवेट होगा और कमजोर हो चुके इजराइल को कुचल कर रख देगा। युद्ध लंबा खिंचने से इजराइल आर्थिक रूप से कमजोर होगा। ईरान इजराइल और अमेरिका के खिलाफ दुनिया भर में लॉबिंग करेगा। ईरान यह बताएगा कि दुनिया इजराइल के मुद्दे पर दो हिस्सों में बंट गई, अमेरिका भी इससे कमजोर होगा और दुनिया में उसकी एक ध्रुवीय व्यवस्था खत्म होगी। ईरान के दोस्त चीन की दावेदारी इससे मजबूत होगी। मिडिल ईस्ट में अमेरिका का प्रभुत्व खत्म होगा और इसके बाद क्या होगा? इसके बाद कमजोर हो चुके इजराइल को हराना ईरान के लिए बाएं हाथ का काम होगा, बहुत आसान होगा। और यही है वो साजिश जिसका खुलासा आज हुआ है। ये कई चरणों में युद्ध हो रहा है।